भजनों के माध्यम से, तमाम गायकों के माध्यम से उस राममय माहौल को और भी ज्यादा सजाने की कोशिश करता। और इसी क्रम में हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रख्यात भजन गायक कुमार विशु। कुमार विशु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। न्यूज नेशन के समस्त दर्शकों को मेरा जय श्री राम, ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप न्यूज स्टेट के जो दर्शक हैं उनको अपने उस भजन से जरा गुंजायमान कर दीजिए। ये पूरा स्टूडियो की धर्म रहा है, धर्म धाम रहेंगे, राम रहे हैं जग में राम रहेंगे। धर्म रहा है, धर्म धाम रहेंगे। धर्म रहा है, धर्म धाम रहेंगे। राम रहे जग में राम रहेंगे। राम रहे जग में राम रहेंगे। जय जय अयोध्या मथुरा काशी, जय जय अजर अमर अविनाशी। जय जय अयोध्या मथुरा काशी, जय जय अजर अमर अविनाशी। बहुत सुंदर विशु जी। कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा अवसर होता है, और अब तो लंबे वक्त की प्रतीक्षा, तकरीबन 500 साल से ज्यादा का जो वक्त था उसको बीत जाने के बाद रामलला अपने गर्भगृह में इस वक्त विराजने वाले हैं और हर कोई झूमता नजर आ रहा है। और ऐसे में जो भजन होते हैं वो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा का काम करते हैं। और जिस तरीके से आप लगातार भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए अपने गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इस पूरे जो पल को, जिस वातावरण को इस वक्त राम में बनाया गया है, उसमें बहुत योगदान आपका रहेगा। क्या कहना चाहेंगे न्यूज स्टेट के दर्शकों को? बिल्कुल सही कहा आपने शुभम जी कि भजन जो होते हैं जनमानस को प्रभु से जोड़ने का एक पुनीत कार्य करते हैं। और इसी प्रकार के भजनों से हम लोग आजकल इन भजनों में डूबे हुए हैं, उनके रस में डूबे हुए हैं। और मैं अक्सर मंचों से भी कहता हूं कि भजन के अर्थ ही 3 होते हैं। जिसमें आनंद है वह भजन है। भजन यानी जिसमें आनंद, वह भजन है। जिसका अर्थ है वह भजन है। और भजन वास्तव में वह कहलाता है जो जनमानस के जीवन को बदलने में सार्थक हो सके। तो आजकल हम लोग जिस प्रकार के राममय भजनों का गुणगान कर रहे हैं, पूरा भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरा विश्व गुंजायमान है ऐसे भजनों से। मैं चाहूंगा न्यूज स्टेट के दर्शकों को आपको सुनाए। जी बिल्कुल। मेरा आज ही एक भजन रिलीज हुआ है जी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। मंदिर में रघुवर के जाएंगे हम, मंदिर में आहा मंदिर में रघुवर के जाएंगे हम। खुशियों के दीप जलाएंगे हम, मंदिर में रघुवर के जाएंगे हम। खुशियों के दीप जलाएंगे हम। सपना अधूरा सा था जो कभी पूरा होने की है उसके खुशी। राम जी के दर्शन पाएंगे हम। खुशियों के दीप जलाएंगे हम। अब तो दिवाली मनाएंगे हम। राम जी के दर्शन पाएंगे हम। बहुत सुंदर। न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश इस वक्त विशु जी दिवाली मनाता हुआ नजर आ रहा है और हर कोई राम रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आपके गीत जो हैं वो युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। जिस तरीके से एक आपका जो प्रख्यात भजन है, भला किसी का कर ना सकूं तो बुरा किसी का मत करना, मैं चाहूंगा उसको आप गाएंगे। लेकिन जो चौपाइयां, जिन चौपाइयों से इस वक्त हर गली मोहल्ले चौराहों पर आपकी आवाज गुंजायमान है, गूंजती हुई नजर आ रही है, मैं चाहूंगा सुनाइए न्यूज स्टेट के दर्शकों को। और ये सत्य मैं अपने समस्त दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। जीवन में जी मुझे यदि भजन के रूप में कुछ गाने को मिला, वह प्रभु राम की कृपा से प्रभु राम की चौपाइयां ही थी जी। मैंने उससे पूर्व ना पहले कभी कोई भजन गाया था जी। तो आप देखिए ना कैसी ईश्वर की कृपा हुई मुझ पर कि उसी भजन से आज, उन्हीं चौपाइयों से आज मैं जाना चाहता हूँ। तो आइए उन चौपाइयों का श्रवण करते हैं जी।
धीर पड़ी प्रभु भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और आज जो स्वप्न पूरा हुआ है, जी हर भारतवासी का एक प्रण प्रतिज्ञा पूरी हुई है। जी ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बेहद सुंदर विशु जी, और शायद ही कोई सनातनी होगा जिस घर में आपकी आवाज ना पहुंची हो इन चौपाइयों के माध्यम से, इन भजनों के माध्यम से। क्या ये कुछ विशेष कृपा ही इसको कहें, प्रभु राम की कृपा कहें, कि बहुत कम वो लोग हैं, बहुत कम वो आवाज है जो इस तरीके से इस कदर सुनी जाती है? निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। जी हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आज का इंसान केवल इसी दंभ में, इसी घमंड में रहता है कि जो कुछ किया है मैंने किया, भूल जाता है कि वो निमित्त मात्र है। मैंने कभी जीवन में भजन गाए नहीं थे, गजलें गाया करता था। आप खुद सोचिए, जी जब मुझे भजन मिला पहला गाने को, वो प्रभु राम की कृपा से ही प्राप्त हुआ। वो चौपाइयां जो आज घर घर में सुनी जाती हैं, जी वहीं से भक्ति संगीत का सफर शुरू हुआ। तो हर व्यक्ति को ये मानना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी सफलता के पीछे जी केवल आपके प्रयास ही नहीं, प्रभु कृपा भी है। बिल्कुल। कोई दैवीय संस्मरण, कोई अनुभव आप अपना साझा करना चाहें, और भजन भी मैं चाहूंगा उसके माध्यम से। जी बिल्कुल, आपने मुझे एक कार्यक्रम की याद दिलाई जहां मैं अपना सब अमृत पिलाने से क्या फायदा। जी तो श्रोताओं में से एक बड़ी ही उम्र दराज जो मतलब नारी थी, वो उठकर आई और मुझे आशीर्वाद स्वरूप कुछ देने लगी। तो मैंने उनसे केवल यही विनती की कि मैं केवल गायक मात्र हूँ, आप जो मेरी रचनाएं सुन रही हैं वो ईश्वरीय कृपा से है। तो वो रचना जब मैंने गाई, वो सुनकर वो भाव विभोर हो गई। जी तो आइए वो रचना भी सुना देता हूँ जो मेरी पहचान है। जी जी कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, पाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा करती थी। मैं तो मंदिर गया, पूजा करती थी। पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी। प्रभु राम से यदि इन
भजनों को, इन भजनों की पंक्तियों को जोड़ें जी। तो यही कहूंगा कि प्रभु राम यदि आदर्श है, जीवन मूल्य है, प्रभु राम यदि पौरुष है, आज जन जन में है, हर मन में है, तो याद रखिएगा उनके आदर्शों पर चलते हुए हमें कभी ये नहीं भूलना है जी। कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल। उनकी सेवा तो है ही, हम करते ही हैं, आज भी कर रहे हैं, ताउम्र करेंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार भजन जो ना सिर्फ आपकी पहचान है बल्कि हर एक गांव तक, हर एक शहर, गली मोहल्ले तक इस भजन को सबने सुना है और हर कोई आपको इसी भजन से पहचानना शुरू किया था। मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कि इसी भजन के माध्यम से आपकी पहचान बनी और उसके बाद हर घर तक आप पहुंच के। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जो राम मंदिर अब बन चुका है, थोड़ा सा काम शेष रह गया, वो भी कुछ समय में पूरा हो जाएगा, रामलला विराज चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है, क्या कहेंगे उस मंदिर को लेकर और कब दर्शन करने जाएंगे? ये हर भारतवासी का स्वप्न रहा शुरू से, कब प्रभु राम आकर विराजेंगे उस मंदिर में, और आज वो स्वप्न पूरा होने जा रहा है। निस्संदेह एक सुखद अनुभूति है हर भारतवासी के हृदय में, और प्रभु राम अपनी कृपा का ये अमृत हर भारतवासी पर बरसाएं, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। और एक सुंदर भजन मैंने प्रभु राम जी। के निर्माण पर और तैयार किया, तो जो काफी पूर्व मैंने गाया था। जी। अरे राम भजो भाई राम भजो, सारे मिलकर राम भजो, राम भजो भाई राम भजो, सारे मिलकर राम भजो, राम भजो भाई राम भजो, सारे मिलकर राम भजो, राम भजो भाई राम भजो। राम का मंदिर राम बनाए, अरे राम का मंदिर राम बनाए, हम केवल माध्यम कहलाए, राम भजो भाई राम भजो, सारे मिलकर राम भजो, राम भजो भाई राम भजो। बिल्कुल, और पूरा देश, और ना सिर्फ देश बल्कि पूरा विश्व इस वक्त राम राम ही भज रहा है। हर कोई इस राम धुन में रमा हुआ नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद कुमार विशु जी, आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाला न्यूज़ स्टेट के दर्शकों को